जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षक स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट। आज 26 जून 2025 की बड़ी अपडेट। इन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा, जिलावार स्थानांतरण त्रुटि पर बड़ी जानकारी। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है AP 91 के चैनल पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए आइए खबरों को देखते हैं जो खबर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है। साथियों, पहली अपडेट, जी हाँ कि बिहार न्यूज शिक्षकों का तबादला भारी गड़बड़ी। साथियों, ये खुलासा किया गया कि शिक्षकों का तबादला जो भारी गड़बड़ी हुई है, शिक्षा विभाग इस पर अभी भी चुप्पी साधे है। जी हाँ, शिक्षा विभाग की बाहरी लापरवाही शिक्षकों को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि शिक्षकों का जो यहाँ पे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं जीवन है वो इन स्कूलों में ही जाने वाला है। और ऐसे में इस समस्या को शिक्षा विभाग समझने को तैयार नहीं है कि यदि वो 200 से 300 किलोमीटर दूर रह गया तो वो हमेशा के लिए रह जाएगा। आगे पता नहीं कब ट्रांसफ़र होगी ना हो। शिक्षकों की ट्रांसफ़र में गड़बड़ी देखी गई है। जी हाँ, आगे आप देखिएगा, शिक्षकों के तबादले में भारी गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। और ऐसे में अब ये बात कहीं ना कहीं न्यूज़ों पर भी तरीके से चलाई जा रही है कि जी हाँ, बड़ा गड़बड़ी हुई है, जिससे शिक्षकों को काफ़ी राहत नहीं मिली है। आगे देखिएगा, सचिवालय की परिक्रमा ना करें शिक्षक, जहाँ शिक्षक काफ़ी परेशान है और लगातार प्यारे साथियों सचिवालय और कहीं ना कहीं हर उस पदाधिकारी के पास जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर प्यारे साथियों SSS सिद्धार्थ ने सभी शिक्षकों को आदेश जारी किया गया है। अब आप देखिएगा उस आदेश में क्या कहा गया है, जरा समझिएगा। साथियों, शिक्षा विभाग की परिक्रमा ना करे शिक्षक। SSS सिद्धार्थ ने कहा, शिक्षा विभाग के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर SSS सिद्धार्थ ने सभी DM को पत्र भेजकर कहा कि शिक्षकों की स्थानांतरण संबंधी समस्याओं को समाधान जिला स्तर पर होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति केस टू केस विचार पर कार्रवाई करेगी। साथियों, शिक्षा विभाग के पर मुख्य सचिव डॉक्टर SSS सिद्धार्थ ने तबादला संबंधी समस्याओं को लेकर मुख्यालय आने जाने वाले शिक्षकों से कहा कि सचिवालय की आप परिक्रमा न करें। इससे शिक्षा विभाग का कामकाज प्रभावित होता है। जिलों में ही स्थानांतरण शिक्षकों की पद स्थापना संबंधित समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो समस्या स्थापना संबंधी है जिले में वो वहाँ पे की गई है, आप परेशान ना हो। आगे देखिएगा, आगे हम आप सभी को बताते चलें, स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का जिला स्तर पर किया जाएगा समाधान। जी हाँ, अपनी समस्याओं को लेकर शिक्षकों के मुख्यालय यानी कि शिक्षा विभाग आने से विभागीय कामकाज में तकनीकी में गड़बड़ी देखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर तेजी से करने का निर्देश दिया है। और इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर SSS सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि राज्य में जिला के अंदर शिक्षकों की स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। और उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकगण सीधे मुख्यालय न जाएं, क्योंकि अब शिक्षकों को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं और शिक्षक भी इस बात से परेशान है कि आखिर हमारा स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। शिक्षा कोष पोर्टल पर प्यारे साथियों शिक्षकों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा और उनका अनुसरण निराकरण के लिए शिक्षा विभाग राज्य मुख्यालय से जिलावार नोडल जो पदाधिकारी हैं वो तैनात किए हैं। साथियों, शिक्षा विभाग के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर SSS सिद्धार्थ ने जिलावार नोडल पदाधिकारियों की तैनाती की है। शिक्षकों की शिकायत की समीक्षा और अनुसरण और निराकरण को हर सोमवार को समीक्षा होगी। शिक्षा विभाग के प्यारे साथियों बैद्यनाथ यादव बेगूसराय हैं और जो परामर्शी पंकज कुमार है मुंगेर के हैं, अपर मुख्य सचिव सज्जन R गोपालगंज और सीवान के हैं। उसी के साथ बात करें MDM निदेशक विनायक मिश्र, ये जहानाबाद। इस तरीके से प्यारे साथियों नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ये नोडल अधिकारी शिक्षकों की समस्याएं से संबंधित बनाए गए हैं। और ऐसे में अब शिक्षकों की समस्या जिला स्तर से सुना जाएगा, क्योंकि अब जो चक्कर लगा रहे थे अब उसे प्यारे साथियों स्वीकारा नहीं जाएगा। आगे देखिएगा,
नव पदस्थापन विद्यालय में शिक्षकों ने किया योगदान। जी हाँ, शिक्षा विभाग द्वारा दूरी आधारित स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण के बाद शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है। हालांकि कई शिक्षक इस स्थानांतरण से खुश नहीं हैं। जी हाँ, कई शिक्षक ऐसे साथी हैं जो स्थानांतरण से खुश नहीं हैं। इसका मेन कारण यही है कि वो शिक्षक 100 से लेकर 200 किलोमीटर अभी भी अपने विद्यालय से दूर हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी पदस्थापन नहीं हुआ। ये कोई उनके लिए पदस्थापन नहीं है और उनकी दूरी घटने के बजाय बढ़ गई है। प्यारे साथियों, बता दें, दरअसल जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और दूसरे जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नव पदस्थापन विद्यालय वाले में योगदान देना शुरू कर दिया है। ग्रीष्म अवकाश की समाप्ति के बाद विद्यालय खुलते ही अपने स्थानांतरण से खुश जिले के कई शिक्षकों ने योगदान किया। जहाँ कई शिक्षक योगदान कर रहे हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि आखिर हमारा स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। विभाग द्वारा 23 से लेकर 30 जून तक, यानी कि अगले 4 दिन तक आप योगदान और कर सकेंगे, इसका समय दिया गया है। और स्थानांतरण की यह प्रक्रिया शिक्षकों की उनके मूल नियुक्ति स्थल से, प्यारे साथियों, वर्तमान विद्यालय की दूरी में ध्यान रखकर की गई है। जी हाँ, आगे देखिएगा, जहाँ शिक्षक की जरूरत नहीं है वहाँ भेजे गए। जी हाँ, जहाँ शिक्षकों की जरूरत नहीं है वहाँ शिक्षकों को पदस्थापन किया गया है। ये मोतिहारी की जगह है जहाँ पर पहले से कई शिक्षक तैनात थे और ऐसे में वहाँ अब और शिक्षक हो गए हैं। ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है हर विद्यालय में। इसको शिक्षा विभाग जल्द से जल्द सुधारने का काम करे। स्कूल में कमरे 3, 16 शिक्षकों की हुई तैनाती। जी हाँ, एक स्कूल में, प्यारे साथियों, 16 शिक्षकों की तैनाती हुई है। घटना मोतिहारी विद्यालय की है। जी हाँ, घटना मोतिहारी की है, जहाँ पर 16 शिक्षक, प्यारे साथियों, एक साथ हैं, लेकिन अगर कमरे देखे जाएं तो केवल 3 कमरे में बच्चे बैठते हैं। हालांकि ये व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की गई है और शिक्षक इस बात से काफ़ी परेशान हैं कि आपने अभी तक ये जो अनुपात है शिक्षक और बच्चों का, वो अभी नहीं सही कर पाया है। उसे जल्द से जल्द आप ठीक करें। आगे देखिएगा, अगले साल से 10वीं और 10वीं की परीक्षा 2 बार होगी। ये यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की तरफ से, जहाँ पर 10वीं की परीक्षा 2026 से साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। पहली परीक्षा जो फरवरी में होगी और दूसरी परीक्षा जो मई में आयोजित की जाएगी। साथियों, विद्यार्थियों को इच्छा अनुसार शामिल हो सकेंगे बोर्ड परीक्षा में। नियंत्रक डॉक्टर प्यारे साथियों संयम भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी। मुख्य परीक्षा का परिणाम अप्रैल और दूसरी परीक्षा का परिणाम जून माह में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में किन्हीं 3 विषय में अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए अनुमति दी गई है। इस तरीके से व्यवस्था की गई है और ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए SSS सिद्धार्थ लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों का पदस्थापन गलत जगह हो गया है। कई शिक्षक अपने उन 100 से 200 किलोमीटर थे, उनका अभी भी पदस्थापन नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग इस बात को समझे, उन पर जल्द से जल्द एक्शन ले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।